नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड और कॉमन फ्लू की। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा लगता है इस वक्त मौसम सा आया हुआ है, जिधर देखो आपको खांसते छींकते लोग दिखाई देंगे और ये हर साल होता है, मौसम की हर करवट पर होता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मामला कुछ ज़्यादा ही जिद्दी होता जा रहा है इस वायरस का। और पहले जो सुनने में आता था या लोग कहते थे कि भाई अगर सर्दी हो गई है तो 3 दिन बर्दाश्त कर लो, साल में एक बार हो जाए तो अच्छा ही होता है, इससे आपका एक पूरा रिन्यूअल हो जाता है आपके पूरे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका। लेकिन अब 3 दिन से बढ़ते बढ़ते 7 दिन 10 दिन और लंबा खिंच रहा है मामला। लोगों को परेशानी ज़्यादा इंटेंस हो रही है, मतलब बुखार भी ज़्यादा हो रहा है और दूसरी जो परेशानियाँ है खास करके गले की जो दिक्कत है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या है इसकी वजह? क्या वायरस ज़्यादा जिद्दी हो रहा है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? अगर किसी को कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है तो कैसे उसकी देखभाल करें ताकि मामला बिगड़े नहीं। इसी पर आज हम बात करेंगे। पैनल से आपको मिलवाते हैं फोर्टिस नोएडा के डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर संजीव गेरा हमारे साथ हैं। इसके अलावा सीनियर फिजिशियन डॉक्टर विकास तांबे और फिटनेस कोच गौरव मोलरी, ये लोग भी हमारे साथ होंगे। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर गेरा के साथ। डॉक्टर गेरा, ये बताइए कि जो आशंका अब लोगों को ये सताने लगी है, ये जो वायरस है जो ट्रेडिशनली एक तरह से हमारे साथ है भारत में, क्या ये ज़्यादा जिद्दी हो रहा है, ज़्यादा मजबूत हो रहा है? क्यों अब ठीक होने में ज़्यादा समय लग रहा है लोगों को और ज़्यादा इंटेंस डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है गले में या खांसी को लेकर या बुखार उतरने को लेकर? आपने बिल्कुल ठीक बोला। पहले इनिशियली देखा जाता था कुछ साल पहले, साल में 1-2 एपिसोड्स होते थे कॉमन फ्लू के और खत्म हो जाते थे। और कई बार तो फ्लू नॉर्मल तरीके से आता था और चला जाता था, बट स्पेशली जब कोविड के बाद, स्पेशली जो इन्फ्लेमेशन लॉन्ग कोविड जिसको हम बोलते हैं, कोविड के एक तो कोविड का फ्लू वायरस था, एक कॉमन फ्लू वायरस है, तो उससे हमारी जो इम्यूनिटी इम्यूनिटी जो हमारा सिस्टम बिगड़ गया, स्पेशली जब लोगों ने काफी ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स का है, इवन माइल्ड कोविड में भी। तो उस वजह से एक तो ये कारण मैं समझता हूँ कि स्टेरॉइड्स की वजह से जो ओवर द काउंटर खाए गए हैं और खासकर लॉन्ग कोविड में, उसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हुआ है, जिससे वो फ्लू हमको पकड़ा हुआ है या उसकी वो ठीक तरह से ठीक नहीं होता और बार बार हम उससे उससे अफेक्ट हो जाते हैं। दूसरा जो रीजन है, एक अर्ली कोल्ड आ गया, अर्ली विंटर सेट इन हो गया और साथ में पॉल्यूशन। दिवाली के बाद इतना स्मॉग था, खासकर पॉल्यूशन उसमें, और इतने जो पर्टिकुलेट मैटर होता है हवा में, एयर पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, उसको लेके खासकर जो साइनोसाइटिस होता है, जो हमारे नाक में या जो हमारे साइनसेस में एक फ्लू को निकालने की जो या फिल्टर करने की जो शक्ति होती है, जिसको सीलिया बोलते हैं, उसका फंक्शन खराब हो जाता है। तो मुझे लगता है ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कारण है। तीसरा, हमारी लाइफस्टाइल। आजकल हमने देखा है, जैसे हम हमारा ब्रीदिंग पैटर्न, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बड़ी स्टेगनेंट सी लाइफ है, हम चलते नहीं, हमारी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो गई है। तो एक्सरसाइज ना करने का, फिजिकल इनएक्टिविटी का भी हमारी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है। फिर चौथा, मैं फूड को ब्लेम करता हूँ। हम लोगों का फूड बड़ा अनहेल्दी फूड हो गया, हम लोग फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, पैकेज फूड, क्योंकि हमारा काम करने का टाइम, जो हमारी वर्क आवर्स है, बहुत बढ़ गए हैं। सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक कॉर्पोरेट ऑफिस काम करते हैं, कई बार रात को भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं हेल्दी फूड के बजाय। हमारी डाइट में फ्रूट्स कम है, जो सिट्रस फूड जो बोले जाते थे कि फ्लू से बचने का बहुत सरल उपाय है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फीमेल्स में बहुत देखी जा रही है, हम लोग की आयरन डाइट बहुत कम है। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ, ये सब कारण है जो फ्लू हमें छोड़ नहीं रहा है और रिकरेंट बार बार हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक चौतरफा कारणों का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो रही है। हमारे साथ गौरव भी है। गौरव, ये बताइए कि मैंने तो सामान्य लोगों के बारे में बात की डॉक्टर साहब से, ये बताइए कि आपके पास जो लोग आते हैं जो अपनी फिटनेस को लेकर बहुत अवेयर लोग हैं और ख़ास ख्याल रखते हैं, क्या उनको भी ये चीज़ जो है ज़्यादा सताने लगी है और कि ऐसा ज़्यादा लग रहा है जैसे आम लोगों को लग रहा है कि भाई फ्लू के हमले हो रहे हैं और जो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग वो भी सताए जा रहे हैं? जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि कि पोल्यूशन काफ़ी हो गया है एंड वायरस में इम्यूनिटी भी लो हो जाती है और अभी जो लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत हो गए हैं। डेफिनेटली जो फिटनेस में लोग हैं उनको कम इसका इफेक्ट होता है बिकॉज उनकी इम्यूनिटी हाई होती है बिकॉज वो डेली अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर रहे हैं।
एंड उनको थोड़ा बेनिफिट होता है एज नॉर्मल जनता से, बिकॉज वो कुछ थोड़ी चीजें कर रहे होते हैं, जैसे अपने फूड चॉइसेस उनके अच्छे होते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हो तो अपने फूड पे भी आप ध्यान देते हो। ये एक रिसर्च ने भी कहा है, जितना जो वर्कआउट कैलोरीज बर्न करता है उसको पता है कि उतने कैलोरीज ध्यान से कंज्यूम करने में, बिकॉज उसको बहुत मेहनत लगी है उसको कैलोरीज को बर्न करने में। तो जो वर्कआउट करते हैं वो अपनी हेल्दी चॉइसेस को भी ध्यान रखते हैं फूड में। तो उससे बेनिफिट होता है, इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, आपका मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। एंड इस टाइम पे पोल्यूशन इतना था दिल्ली में, तो आपको बाहर भी नहीं जा सकते आप रनिंग करने के लिए, तो बेस्ट होता है कि आप घर पे वर्कआउट करें। तो जो वर्कआउट कर रहे थे घर पे, उनको काफी बेनिफिट हुआ है, उनको थोड़ा पोल्यूशन से बचने का मौका मिला है, और साथ साथ उनके लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई है काफी। जी, ठीक है। डॉक्टर गेरा, एक बात और बताइए, इन दिनों बहुत चर्चा होती है कि अभी जैसे अब ये खूब हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि भाई अगर हो ही गया, तुम्हें गले में खराश हो गई, तो फटाफट जाओ दवा ले लो। ओवर द काउंटर जो दवा मिल रही है वो ले लो, या बहुत अगर आप सोफिस्टिकेटेड हैं, आप अवेयर हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी यहाँ पे लोगों के मन में दूसरी तरफ हिचक ये भी होती है कि भाई कितनी दवाएं खाएं, बहुत दवाएं खा रहे हैं, और आजकल बात ये भी हो रही है कि जो दवा आप खाते हैं उसके भी साइड इफेक्ट्स है, उसकी वजह से भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। कैसे टैकल करें लोग, अगर किसी को गले में खराश से ही शुरुआत होती है, यहाँ मुंबई में तो हम देख रहे हैं गले में खराश से ही शुरुआत होती है, कैसे टैकल करें? देखिए, सिंपल जो माइल्ड फ्लू होता है जिसमें ज्यादा हाई ग्रेड फीवर नहीं है, केवल गले से जैसे गले में खराश से शुरू होता है, या सिंपल कोल्ड होता है जिसमें बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं या नाक में जलन हो रही है, उसको सिंपल ओवर दी काउंटर टैबलेट्स होती हैं, जिसको हम लिवोसेट्राजिन टाइप्स की टैबलेट्स होती हैं, जो एंटी एलर्जिक टैबलेट्स होती हैं, जैसे फिनोफेक्सिडिन आती है या मॉन्टिलुकास्ट आती है, वो सब हम ओवर दी काउंटर ले सकते हैं 3-4 दिन के लिए। बट कोई भी फ्लू जो 3-4 दिन से ज्यादा चल गया है, या जिसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, जिसमें आपका फीवर सिंपल पैरासिटामोल गोली से नहीं खत्म हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि तीसरे चौथे दिन तक वेट करने के साथ साथ उसके बाद एक फिजिशियन के पास जाना बहुत जरूरी है, जिसमें रूल आउट करना जरूरी है कि कोई गले में और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया ऊपर फ्लू के ऊपर। क्योंकि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स कभी भी नहीं लेनी चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या एक प्रचलन है, बेसिकली जैसे ही फीवर शुरू होता है अगले दिन से एंटीबायोटिक शुरू की जाती है, और जिसकी वजह से बाद के जो एपिसोड्स होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जब एक्चुअल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आदमी फिर सेप्सिस में चला जाता है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता। तो सिंपल घरेलू इलाज, स्टीम लेना, गर्म पानी पीना, और साथ में गर्म जैसे कोई भी गर्म ड्रिंक्स ले लेना, और सिंपल जो घरेलू उपचार होते हैं, नाक में सलाइन की ड्रॉप्स डाल लेना, एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा लेना, और फीवर हो तो पैरासिटामोल खा लो, फिर हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी खा ले, जैसे हम कोविड के टाइम से हमने खाई। अच्छा फ्रूट खा लेना, अच्छा फल खा लेना, अच्छा फूड खा लेना, और आराम करना। आराम करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जिससे लोगों को भी ना फैले और अपनी शरीर में भी ताकत आए लड़ने की उस फ्लू को। और अगर 48 घंटे या 72 घंटे से ज्यादा ये फ्लू चलता रहता है, तो मैं सलाह दूंगा कि एक फिजिशियन को अपना गला, नाक, कान ये सब दिखाया। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए, हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं, हाई ग्रेड फीवर का मतलब क्या? मतलब जैसे एक तो आदमी को शरीर में जो फीवर महसूस होता है, दूसरा जब थर्मामीटर हम लगाते हैं पता चलता है कि 99 है, 100 है, 101 है। फीवर को कैसे परसीव करना, देखना चाहिए? की डेफिनेशन जो है मेडिकल टर्म्स में वो है 100 या 100 से ज्यादा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.2 से ज्यादा, उसको हम फीवर बोलते हैं। 99 को भी हम फीवर नहीं कंसीडर करते हैं। जिसको हरारत टाइप्स का आम आदमी बोलता है उसको हरारत बोलते हैं। और 99 कई बार मिलता है, वो थकावट से हो सकता है, सिंपल इन्फ्लेमेशन से हो सकता है, आपने आराम नहीं किया उससे हो सकता है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है उससे हो सकता है, आप ठीक से रात को सोई नहीं है उससे भी ये हरारत, माइल्ड सा आपको थकावट जो हो सकती है, माइल्ड फीवर हो सकता है। बट एक्चुअल फीवर की डेफिनेशन है जब थर्मामीटर में आपके 100 या 100 से ज्यादा फीवर हो, उसको हम बोलते हैं फीवर। हाई ग्रेड फीवर को 102 या उससे ज्यादा को बोला जाता है ये हाई ग्रेड फीवर है। तो कॉमन फ्लू में 100 के करीब, या कई लोगों में जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है उसमें 101 या 100.5 ऐसे कुछ फीवर हमें मिल सकता है। एक बात और बताना चाहूंगा, जो डायबिटिक्स होते हैं, कई बार डायबिटीज में या एल्डरली जो लोग होते हैं, बहुत बूढ़े लोग हैं, उसमें कॉमन फ्लू में भी फीवर नहीं आएगा, बट आपको फ्लू के सारे सिम्टम्स होंगे। उनको बहुत सचेत रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, उनको जल्दी से फिजिशियन के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बॉडी का इम्यून रिस्पांस कम होता है। फीवर तब आता है जब बॉडी उस फ्लू वायरस से लड़ रही है या किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ रही है। बट एक्सेसिव लड़ना, जैसे 102 से ऊपर ज्यादा है, तो तीसरे चौथे दिन भी अगर ऐसा चल रहा है, तो मैं सलाह दूंगा कि एक फिजिशियन के पास जाए, छाती का एक्सरे कराएं, कॉमन ब्लड टेस्ट कराएं, और फिर वो फिजिशियन आपको अकॉर्डिंगली आपकी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते। जी, और अब हमारे साथ डॉक्टर विकास तांबे भी जुड़ गए हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, आप तो मेरा ख्याल है इस वक्त काफ़ी मरीज आते होंगे कॉमन कोल्ड और फ्लू से जुड़े हुए। ये बताइए, हमने थोड़ी चर्चा कर ली आपके आने से पहले
कि क्या अभी इसमें इससे बचा ही नहीं जा सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ प्रिकॉशंस लें तो हम बच जाएं इस सीजनल बीमारी की चपेट में आने से? तो ये प्रिकॉशंस यानी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने को इसके लिए साल भर कोशिश करनी है। एंड दिस व्हाई आई एम सेइंग, अगर इम्यूनिटी अच्छी रही तो दीज फ्लूज एंड ऑल दीज थिंग्स हैव हार्डली कम, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका खाना अच्छा है, आपके हैबिट्स अच्छे हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अननेसेसरी रॉन्ग ये नहीं कर रहे हैं, और सबसे बेस्ट इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका इज 20 एंटायर ईयर कोल्ड वाटर बाथ। नाउ ये अपने को दिखने को ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रहा है, बट रियलिटी इज यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट to tackle these emergencies, and most of things these are neglected nowadays. So more importance should be kept upon good food, good nutrition, good habits. And habits में जो मैंने बोला है, exercise is the key thing which builds up the immunity, and it has been proven that immunity lose होने से ही ये disease फैलते हैं. And these are very common, and every doctor will agree to that immunity बढ़ाने से ही, और विटामिन सी और ये अच्छे जो ये है फ्रूट्स है, साइट्रस फ्रूट्स है, ये खाने से ये इम्यूनिटी आती है, और ये एंटायर ईयर यू हैव टू मेंटेन दैट। तो ये सीजनल चेंज हार्डली अफेक्ट्स, इट अफेक्ट्स ओनली दोज who neglect these things and resorts to more of a casual approach in the life. So I will advise that they should be taking this preventive measures to apart from that, जो डॉक्टर साहब ने, मैं आई वॉज लिसनिंग बिकॉज द ऑडियो वॉज ऑन, डॉक्टर साहब ने जो बोला कि फीवर इज द फर्स्ट सिम्टम विच यू गेट इन द फ्लू और थिंग्स, एंड ये आता है, इसके लिए सिर्फ प्रोटीन एंड दीज थिंग्स आर सफिशिएंट अनलेस इट अफेक्ट्स योर डे टू डे वर्क। देयर इज बहुत मैलजिया है, बॉडी के दर्द है, सर दर्द है, उल्टियां हो रही है, या नौशिया है जिसके कारण आप कोप अप नहीं कर पा रहे, फीवर 3-4 दिन है, उन लोगों को जरूर डॉक्टर के पास जाके उनसे प्रॉपर इलाज, प्रॉपर ब्लड टेस्ट करने जरूरी है। और आई विल एडवाइज मोर स्ट्रेस ऑन कॉमन कोल्ड और फ्लू इज टू मेंटेन द गुड इम्यूनिटी एंड गुड हैबिट्स, नो जंक फूड्स, and good exercise every day. Your day should start with a good exercise, and you should have a very steady importance to the physical exercise. ओके डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो रेस्ट, क्या रेस्ट के लिए जाना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग ऐसा ही बोलते हैं कि अगर ये हल्का फुल्का इस तरीके का आपको लग रहा है, फ्लू के अटैक जैसा कुछ, तो आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी अपनी एक्सरसाइज आप बढ़ा देते हैं, तो उससे आपको मदद मिलती है और ये चीज आप इसको फाइट आउट कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पे? नहीं, exercise is the key, and it is proven that it is the only thing which brings up immunity, and it should get number one preference considering vitamin C. Vitamin C is next, nutrition is next, but exercise I think you should get used to. You know, I will go to the extent to say that adversities teaches you most of the things. जो हमने कोविड में देखा, extreme, those who had good immunity, they could survive that. It's a viral infection ultimately, and everyone is going to get. And we also get it as a doctor. We also get it, but we surpass it because of our good immunity and because of our natural immunity to combat these viruses from getting a person infected with it. So I think I will stress again that you should do regular exercise irrespective of your health, and priority should be to the exercise and food and good habits and good regular habits, not only once. Entire year you have to keep yourself fit. It's not that this season changes will come and go, but your immunity will stand with you throughout your life. So I think from the childhood you should see that the children are more tuned towards outdoor exercises, good sunlight, good natural immunity, good food, and I think the stress should be given on these points than on treating the
Yeah, because these are very common. Flu and these things are very common. Seasonal changes, dengue, and this will keep on coming up. And then you have to develop your immunity. That's the answer. जी, तो ये चीज़ें लगी रहेंगी और एक्चुअली पहले लोग ये भी कहा करते थे कि साल में एक आध बार हो जाता है और हो जाना चाहिए, ऐसा मानते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि रूटीन की चीज़ें हैं और इसको आप, अगर आपका रूटीन अच्छा है तो आप डील कर सकते हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो थोड़ा प्रेस्क्रिप्शन समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये हो जाए तो फिर उसके बाद किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहिए खान पान में, जिससे कि आपको मदद मिल पाएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें कॉमन कोल्ड और फ्लू की। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों जैसे मौसम आया हुआ है, हम देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग छींकते हुए खांसते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये हर साल बार बार होता है। तो एक बार फिर से उस विषय को रिविजिट करना जरूरी है ताकि लोगों को मदद मिल सके इसको टैकल करने में, इससे बचने में। डॉक्टर गेरा, ये बताइए कि जैसे लोगों को हो जाती है, अब आप भी कह रहे हैं कि या तो आप ओवर द काउंटर मेडिसिन लीजिए और अगर उसके बिना भी काम चल पाए तो शायद और अच्छा होगा। तो कैसे और क्या वो चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में जिसको इस वक्त ला सकते हैं ताकि इससे निकलने में मदद मिले, जैसे कि लोग कहते हैं कि काढ़ा पियो या गरारे करो? या डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि हमारी अपनी इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले, जैसे डॉक्टर विकास ने भी बताया, कि अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है। स्पेशली सिट्रस फ्रूट जिसमें विटामिन सी अच्छी अमाउंट्स में होता है, वो उससे इम्यूनिटी बिल्डअप होता है। दूसरा, हमें इन केस हम कैच कर लेते हैं तो हमारा अपना रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, जैसे जो नाक से शुरू होता है, साइनसेस है, थ्रोट है, उसको हमें ह्यूमिडिफाइड मतलब गीला रखना है और गर्म रखना बहुत जरूरी है। तो स्टीम लेना, गरम गरम ड्रिंक्स पीना, कॉफी हो गया, सूप्स हो गए, या गरम चीजें खाना, और साथ साथ स्टीम लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। गार्गल्स करना, जिससे गरारे को किए जाए, जिससे सीलिया की एक्टिविटीज ठीक रहे। फिर हमें अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अवेयर रहें, जैसे हम ड्राई हॉट एयर में ना बैठें जो ब्लोअर्स यूजुअली देते हैं। हम थोड़ा ह्यूमिडिफाइड एयर होना चाहिए कमरे में। अगर आपको ठंड लग भी रही है तो आप थोड़ा सा ह्यूमिडिफाइड एयर में रहे, उसको ड्राई ना होने दें, जिसकी वजह से गला ड्राई होगा तो सीलिया की जो मोटिलिटी होती है वो खराब हो जाएगा, सीलिया कम काम करेगा, तो उसमें वायरसेस को पकड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। फिर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं बलगम जम जाना या चेस्ट में कंजेशन हो जाना। तो अवेयरनेस भी साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सैचुरेशन देखते रहें। छाती में दर्द आता है या सांस की फूलने की प्रॉब्लम होती है कि सांस नहीं लिया जा रहा है, तो हो सकता है कॉमन फ्लू आपकी चेस्ट को इन्वॉल्व कर रहा है। जो कॉमन चीजें जिससे हम अपने आप को 1-2 दिन के अंदर ठीक कर सकते हैं वो यही है कि एंटी एलर्जिक लें, स्टीम लें, अच्छा फूड खाएं, आराम करें, ठंड गर्म से बचें। आप एक जगह बहुत गर्म में बैठे, एकदम से ठंड में ना जाएं। एकदम से ड्रास्टिक जो सडन चेंज इन टेम्परेचर है उसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको शुगर है तो शुगर को कंट्रोल रखें, अपना बीपी चेक रखें। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो हार्ट की दवाइयां जो आप खा रहे हैं कॉमन खाते रहें। आप अपने हिसाब से एंटीबायोटिक्स ना शुरू करें। एक कॉमन टेम्परेचर चार्ट बना लें, सुबह दोपहर शाम का टेम्परेचर को मॉनिटर करें। पल्स रेट देख सकते हैं, कॉमन ऑक्सीमीटर में आजकल पल्स रेट आ जाती है। अगर कॉमन फ्लू में आपकी पल्स रेट एक्सेसिव है, मान लीजिए 120-130 से ज्यादा जा रही है, तो इसका मतलब ये कॉमन फ्लू नहीं है, हो सकता है आपके लंग्स को इन्वॉल्व कर रहा है या हार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, तो बेटर है एक फिजिशियन के पास जाया जाए। तो ये कॉमन चीजें हैं जिसपे हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। जी, और गौरव ये बताइए कि ये चूंकि जो बहुत सारे लोग एक्सरसाइज रिजाइम में रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिम ही जा रहे हों, मॉर्निंग वॉक करते हैं या दूसरे एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे मौसम में आपके क्या सुझाव हैं? और अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, गला ख़राब होता है या थोड़ा बहुत बुखार होता है, सर्दी होती है, तो वो कैसे टैकल करते हैं आप लोग? उनके लिए क्या सलाह होती है आपकी? जैसे डॉक्टर विकास जी ने कहा कि कि एक्सरसाइज इज अ की, तो इस एलिमेंट को ध्यान रखना है और ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक काफ़ी लोग सिर्फ स्टार्ट करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं वर्कआउट, तो उनको वाई बहुत ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि वो कर रहे हैं तो वो अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। लोग 2 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे तो छोड़ देते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि एक रोड ब्लॉक जो बहुत ज़रूरी आता है दिमाग में सबके, कि मेरे पास टाइम नहीं है। रिसर्च और स्टडी कहते हैं कि सिर्फ आपको 30 मिनट्स देने हैं 5 डेज ए वीक, जो कि 150 मिनट्स ए वीक आपको देने हैं, जो कि 2.5 घंटा होता है। सिर्फ 168 आवर्स हमारे पास है पूरी वीक में, सिर्फ 2.5 घंटा देना है। तो जो डोंट हैव टाइम वाला जो रोड ब्लॉक है वो बहुत मेरे को सुनने को मिलता है एज ए फिटनेस प्रोफेशनल। सब कहते हैं टाइम नहीं है, बट सबके पास टाइम है 2.5 घंटा।
इन ए वीक, तो बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टाइम है और आपको अपनी फैमिली को एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए आप कर रहे हो, तो आपको वो चीज जरूरी है करना। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि करना क्या है। तो इसमें सबसे इजी है कि आप अभी पोल्यूशन था और अभी भी पोल्यूशन है और अभी भी विंटर में बाहर जाने से बेटर है कि आप घर में वर्कआउट करें। और घर में वर्कआउट करना बहुत सिंपल है। आप अपने इंटेंशन से कर रहे हैं, आपको पता है कोई आपको देख नहीं रहा, आप आराम से अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप मॉर्निंग में करें, क्योंकि जो बिजी प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास पूरे दिन काम है, उनके लिए इवनिंग में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप मॉर्निंग में ही थोड़ा आधा घंटा पहले उठ के कर, जिससे कि आपका वो पूरे दिन का अच्छा स्ट्रेस फ्री दिन रहे और प्रोडक्टिव भी रहेंगे आप। तो आपको सिर्फ 5 एक्सरसाइज करनी है। अगर पूछेंगे क्या करना चाहिए, सिर्फ 5 एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आपका फुल बॉडी ट्रेन हो जाएगी। ये सारी बॉडी वेट एक्सरसाइज है, आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, सिर्फ 5 बॉडी वेट एक्सरसाइज, जिसमें आपकी फुल बॉडी कवर होती है। फर्स्ट वन है पुशअप्स। सबको पता है पुशअप्स कैसे करने होते हैं। आप नीज पे स्टार्ट करें। अगर आप बिगिनर हैं, काफी लोग कहते हैं हमसे पुशअप्स नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, आप नीज पे स्टार्ट करें, बट स्टार्ट तो करें। एंड हर एक जो एक्सरसाइज है 30 सेकंड्स फॉलो करनी है, 30 सेकंड्स का रेस्ट देना है हर एक्सरसाइज के बाद। तो पहली एक्सरसाइज है पुशअप्स, दूसरी एक्सरसाइज आपकी टी बेसिकली होता है कि हैंड्स ऐसे रखने हैं, उसको स्क्वीज करना है बैक को। तीसरी एक्सरसाइज आपकी है आपकी जैक नाइफ क्रंच, जो कि बेसिकली आपके पूरे एब्स को, कोर को ट्रेन करती है। चौथी एक्सरसाइज है आपके लंजेस और पांचवी एक्सरसाइज है प्लैंक। अगर ये 5 एक्सरसाइज भी अगर लोग कर लेंगे और सिर्फ 30 सेकंड्स का एक्सरसाइज करना है, 30 सेकंड रेस्ट लेना है, कोई आपको जज नहीं कर रहा, आप 2 रैप करें, 5 रैप करें, बट स्टार्ट करें 30 सेकंड्स प्रोटोकॉल के। चलिए ठीक है, आपकी बात सुन के हम उम्मीद करते हैं कम से कम कुछ लोगों को जरूर एहसास होगा कि भाई इसको करना जरूरी है और हो सकता है। आखिरी सवाल डॉक्टर विकास आपसे, बिल्कुल छोटा सा जवाब, क्या ये जो हर मौसम में फ्लू आता है, ये एक तरीके से हमारी इम्यूनिटी का टेस्ट भी करके जाता है? Yes. Actually test your endurance and how you can fight the disease and how you can be disease free. So if you are, it comes up only those who have the low immunity, those who are careless about their health habits, they suffer. Rest of them, it just goes like that. And simple medicines and exercise, importance of exercise, warm atmosphere, steam every day. If those who start. ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, और आपने बिल्कुल साफ कर दिया कि देखिए, आप अगर एक अच्छी फिटनेस रिजाइम, एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा खान पान, ये सब रखते हैं, तो आप ये समझिए कि ये टेस्ट आ रहा है और ये टेस्ट आप पास करेंगे। इस बार नहीं कर पाए तो अगले सीजन में आप जरूर पास करें, हमारी ये शुभकामना है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।